नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 खबरों की ओर। आज फिर सोने और चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज की जा रही है। एमसीएक्स पर सोने का भाव करीब 300 रुपए चढ़ गया है, जिसके बाद 10 ग्राम सोने का भाव 60,600 रुपए के पार निकल गया। वहीं चांदी की कीमत भी 150 रुपए से ज्यादा बढ़ गई है और 1 किलोग्राम चांदी का भाव एमसीएक्स पर 71,780 रुपए के पार पहुंच गया। वहीं इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में भी सोने की कीमत आज लगातार तीसरे दिन बढ़ी है। कॉमेक्स पर सोने का रेट $1988 प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा है। सोने की कीमत 3 महीने में सबसे ज्यादा है। हालांकि चांदी की कीमत स्थिर है। कॉमेक्स पर चांदी $23 प्रति औंस पर ट्रेड कर रही है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में लगातार तीसरे दिन बिकवाली दर्ज की गई। बाजार के मेजर इंडेक्स लाल निशान में जाके बंद हुए। बीएसई सेंसेक्स करीबन 230 पॉइंट्स नीचे जाकर 65,397 पे जाके बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी भी 82 पॉइंट्स की कमजोरी के साथ 19,542 के लेवल पे जाके क्लोज हुआ। बाजार की चौतरफा बिकवाली में एफएमसीजी, मेटल, फार्मा और पीएसयू बैंकिंग सेक्टर्स रहे, जबकि प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में हल्की खरीदारी रही। आज के टॉप गेनर 1.8% की मजबूती के साथ कोटक महिंद्रा बैंक रहा, तो वहीं करीबन 2.5% की कमजोरी के साथ आईटीसी आज का टॉप लूजर बना। हाल ही में एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला का भारत पाकिस्तान मैच के दौरान अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 24 कैरेट गोल्ड आईफोन खो गया था। इसके कुछ दिनों बाद एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि उनके फोन की लोकेशन ट्रैक हो गई है। इसकी लोकेशन अहमदाबाद के एक मॉल में देखने को मिल रही है। वहीं एक्ट्रेस ने उनके फोन को ढूंढने वाले को इनाम देने का भी ऐलान किया था। तो वहीं अब उर्वशी रौतेला ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक स्क्रीनशॉट शेयर किया। ये ईमेल का स्क्रीनशॉट है। ये ईमेल एक्ट्रेस को ग्रुप ट्रेडर्स के नाम से आया है। ईमेल में लिखा है कि आपका फोन मेरे पास है, अगर आप इसे वापस लेना चाहते हैं तो आपको मेरी मदद करनी होगी। मेरे भाई को कैंसर है, उसका इलाज करवा दे। इस पर एक्ट्रेस ने थम्स अप रिएक्ट किया है, यानी कि वो इसके लिए एग्री है। साथ ही आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक एक्ट्रेस का 24 कैरेट गोल्ड आईफोन 14 प्रो मैक्स था। वो काफी कीमती था क्योंकि इसे स्पेशल ऑर्डर के तहत डिजाइन किया गया था और उर्वशी रौतेला की इस फोन की कीमत लगभग 7,55,430 रुपए है। हिंदुस्तान जिंक ने अपनी दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं और नेट प्रॉफिट में करीबन 35.5% की गिरावट देखी गई है। जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 2,680 करोड़ था, वो अब 1,729 करोड़ हो चुका है, जिसके बाद शेयर में करीबन 2% की गिरावट भी देखने को मिली है। अब ये ही नहीं बल्कि कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में भी करीबन 18.5% की गिरावट देखी गई है और इस बार रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 6,792 करोड़ हो चुका है, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 8,336 करोड़ का था और इसी के साथ एबिटा में भी करीबन 29% की गिरावट देखने को मिली है। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा कम्युनिकेशंस ने करंट फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग के दौरान जानकारी दी है कि कंपनी के कंसोलिडेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में गिरावट हुई है। फाइनेंशियल रिजल्ट्स के मुताबिक कंपनी का पीएटी 58% गिरकर 221.26 करोड़ रुपए रहा, जो एक साल पहले की समान अवधि में 534.26 करोड़ रुपए था। कंपनी का प्रॉफिट अनुमान के मुताबिक काफी खराब रहा है। कंपनी के मुनाफे का अनुमान 325 करोड़ रुपए था। हालांकि कंपनी का रिवेन्यू 10% बढ़कर 4,872.5 करोड़ रुपए रहा, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 4,430.74 करोड़ रुपए था। इसके अलावा सितंबर तिमाही के नतीजों के मुताबिक कंपनी का डेटा बिजनेस का रिवेन्यू साल दर साल 14.4% बढ़कर 3,995 करोड़ रुपए हो गया। फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज 2023 सेल खत्म होने के बाद अब ई कॉमर्स साइट ने अपनी अगली सेल की अनाउंसमेंट कर दी है। ये फ्लिपकार्ट की दशहरा सेल है। फ्लिपकार्ट बिग दशहरा सेल 22 अक्टूबर 2023 से शुरू होने वाली है, जो कि 29 अक्टूबर तक लाइव रहेगी। इसके अलावा हमेशा की तरह फ्लिपकार्ट प्लस और वीआईपी सब्सक्रिप्शन वाले यूजर्स के लिए ये सेल एक दिन पहले यानी कल 21 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। फ्लिपकार्ट बिग दशहरा सेल में मिलने वाले बैंक कार्ड डिस्काउंट की डिटेल्स फिलहाल रिवील नहीं की गई है, लेकिन ऑफर्स की बात करें तो फ्लिपकार्ट सेल में आईसीआईसीआई बैंक के साथ साझेदारी की गई है। इस सेल में आईसीआईसीआई बैंक कार्ड के जरिए ग्राहकों को 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफर दिया जाएगा। साथ ही फैशन, ब्यूटी और स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट ऑफर लिस्ट किए गए हैं। वहीं होम एंड किचन अप्लायंसेस पर फ्लिपकार्ट सेल में 30 से 80% तक की छूट मिलेगी। क्या आपके पोर्टफोलियो में कजारिया सिरेमिक्स का शेयर है? अगर हाँ, तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि अभी हाल ही में कंपनी ने 600% के डिविडेंड देने का ऐलान किया है। अभी हाल ही में कजारिया सिरेमिक्स ने अपनी दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं और नेट प्रॉफिट में करीबन 61% की मजबूती देखी गई है। इसके अलावा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए तो उसमें भी वृद्धि देखी गई है और 110.82 करोड़ का पैट रजिस्टर किया गया है।
Q2 में कंपनी की टोटल कंसोलिडेटेड इनकम 1129.89 करोड़ की रही है, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में 1085.39 करोड़ की थी। क्या आप जानते हैं कि जोमेटो के शेयर्स में जो अभी हाल ही में तेजी आई है उसकी असल वजह क्या है? बता दें कि अभी हाल ही में ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो में सॉफ्टबैंक ने करीबन 1.07% की हिस्सेदारी बेच दी है। अभी तक सॉफ्टबैंक के पास एंटिटी SVF ग्रोथ PTE के जरिए जोमेटो में करीबन 2.22% की हिस्सेदारी थी। सॉफ्टबैंक की तरफ से ये सौदा प्री ओपन मार्केट के दौरान हुआ था, जिसमें जोमेटो में करीबन 9.2% करोड़ शेयर्स का सौदा हुआ था। ये डील करीबन 1040 करोड़ रुपए में हुई थी। ब्लॉक डील के जरिए जोमेटो के शेयर्स को 111 रुपए के एवरेज प्राइस पर बेचा गया है। अगर पिछले 6 महीनों के आंकड़े को देखा जाए तो जोमेटो के शेयर्स में लगभग 100% का उछाल देखने को मिला है, यानी शेयर के भाव करीबन 2 गुने हो चुके हैं। आज भी ब्लॉक डील की खबर के बाद कंपनी के शेयर्स में तेजी देखने को मिली है। ये पहली बार नहीं है जब सॉफ्टबैंक ने ब्लॉक डील के जरिए जोमेटो के शेयर्स बेचे हैं। अगस्त के महीने में कंपनी ने जोमेटो के करीब 940 करोड़ रुपए के शेयर बेचे थे। क्या आपने अभी हाल ही में नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया है? अगर लिया है तो आपको बता दें कि आपके सब्सक्रिप्शन लेने की वजह से कंपनी को काफी ज्यादा मुनाफा हुआ है। नेटफ्लिक्स ने पिछले 3 सालों के कंपैरिजन में इस सितंबर तिमाही में ग्लोबल लेवल पर ज्यादा कस्टमर्स हासिल किए हैं और ये नंबर करीबन 24.7 करोड़ हो चुका है, जो बीते साल के सेम ड्यूरेशन के कंपैरिजन में 90 लाख ज्यादा है। इसी के साथ पिछले 3 महीनों में लगभग 9 मिलियन का प्रॉफिट हुआ है, जिसके चलते गुरुवार को उनके शेयर्स में करीबन 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। 2020 की शुरुआत में कोविड-19 के कारण शार्प राइज होने के बाद अब ये सबसे बड़ा प्रॉफिट है जो कंपनी को हासिल हुआ है। इंस्टाग्राम पर एक नया फीचर ऐड होने वाला है। जी हां, इंस्टाग्राम अपने कमेंट सेक्शन में जल्द ही पोल की फैसिलिटी लॉन्च करने जा रहा है। इस नए फीचर के जरिए यूजर किसी भी टॉपिक पर पोल करके लोगों की राय जान सकेंगे। पोल की फैसिलिटी नॉर्मल पोस्ट के साथ साथ इंस्टा रील्स में भी अवेलेबल होगी। मेटा के CEO मार्क जकरबर्ग ने मेटा चैनल के जरिए इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि ये सभी यूजर्स के लिए जल्द ही रोल आउट हो जाएगा। बता दें कि इसी साल इंस्टाग्राम ने कमेंट सेक्शन में GIF का फीचर भी ऐड किया था। वहीं इस नए फीचर से क्रिएटर्स को ज्यादा एंगेजमेंट के लिए अपने कंटेंट का यूज करने का एक और तरीका मिल जाएगा और बाकी यूजर्स ये देख पाएंगे कि किसी स्पेसिफिक पोल पर कितने लोगों ने वोट किया है।